जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने के अंदर आतंकी घटनाओं में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है। आपको बताते चले कि सबसे पहले 9 जून को आतंकवादियों की ओर से जम्मू के रिहायशी में तीर्थ यात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया गया था और जिसमें 9 लोग मारे गए थे। और फिर आतंकियों ने कठुआ में 8 जुलाई को सेना की गाड़ी को टारगेट किया और जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। जिसके बाद ये जो सिलसिला है वो यही नहीं थमा, आगे नौशेरा में 10 जुलाई को आतंकियों के द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई, हालांकि वह नाकामयाब रहे। लेकिन 16 जुलाई यानी कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद होने की आज खबर सामने आई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि एक पुलिसकर्मी की मौत जो है वो मौके पर ही हो गई थी। पिछले एक महीने के अंदर आतंक की 7 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और जिसमें 12 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि 9 आम लोगों की भी इस बीच मौत हो गई है। वहीं आपको अब हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरीके से लगातार जम्मू की घाटी आतंकी हमलों से ग्रसित हो रही है और ये सिलसिला थमने का नाम भी नहीं ले रहा है, जिसमें रिहायशी की बात हो, कठुआ की बात हो, लगातार आतंकी हमले किए जा रहे हैं। रिहायशी की बात करते हैं, जहां से शुरुआत हुई थी, बस पर हुआ था आतंकी हमला, जिसके बाद कटरा के रिहायशी इलाके में तीर्थयात्रियों को माता वैष्णो देवी मंदिर लेकर जा रही 53 सीटर बस पे 9 जून की शाम आतंकियों ने हमला किया था और इसके बाद बस खाई में गिर गई थी और जिसमें एक नाबालिग समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 41 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं आपको बताते चले कि बस में उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान और दिल्ली के तीर्थ यात्री सवार थे। हमला करने वाले आतंकी पहाड़ी पर छुपे हुए थे और जहां से उन्होंने यात्रियों की भारी बस को निशाना बनाया था। वहीं अब बात करते हैं कठुआ की, जहां पर कठुआ में एक जवान शहीद हुआ था। आपको बताते चले कि 11 जून को जम्मू कश्मीर के कठुआ के एक गांव में आतंकी घुस आए थे और उसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया था। कठुआ जिले के गांव में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं अब बात करते हैं डोडा की, जहां पर मारा गया था एक आतंकी। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम के 2 गांवों में 6 जुलाई को हुए एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए थे और इसमें से एक एनकाउंटर कुलगाम लेके चिनी गांव में हुआ था, तो वहीं दूसरा अभियान मोदर गांव में हुआ था। वहीं आपको बताते चले कि गोलाबारी में लांस नायक के प्रदीप नैन, पैरा कमांडो और आरआर के हवलदार राजकुमार शहीद हो गए थे। वहीं अब बात करते हैं एक बार फिर से कठुआ में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सेना की गाड़ी पर यह अटैक किया गया था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने आतंकी हमला किया और जिसमें कि 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने शाम के समय सेना के वाहन पर हमला किया था और इस दौरान आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंका था और इस बीच अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस हमले में 2 से 3 आतंकियों के अंजाम देने की बात सामने आई थी। वहीं अब बात करते हैं नौशेरा की, जहां पर उल्टे पांव भाग गए थे आतंकी। जी हां, आपको बताते चले कि राजौरी के नौशेरा सेक्टर में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। संदिग्ध आतंकियों के एक ग्रुप ने रात के समय भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे और उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा था। हालांकि आपको बताते चले कि आतंकियों की ओर से नौशेरा में भी आतंकी हमले की पूरे तरीके से प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार घाटी में सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तो इस बीच नौशेरा में जो आतंकी हैं वो नाकाम रहे। वही अब बात करते हैं राजौरी की, जहां पर सेना के शिविर पर अटैक किया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 7 जुलाई को सेना के शिविर पर आतंकी हमला हुआ था और इस अटैक में आर्मी का एक जवान भी घायल हो गया था। आपको बताते चले कि आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर गोलीबारी की थी और उस दौरान सतर्कता जो सुरक्षा चौकी पर तैनात जवान थे उन पर आतंकियों ने गोलाबारी कर दी थी और जिसके बाद घटना के दौरान सेना का जवान घायल हो गया था।
तो ये तमाम वो वारदातें हैं जो हमने आपको बताई हैं और जिसमें कि आपको बताते चले कि 1 महीने के भीतर इस तरीके से लगातार सिलसिलेवार से आतंकी हमलों का होना और सुरक्षा बलों के जो हमारे जवान हैं उनका शहीद होना बेहद ही दुखद है। लेकिन आपको बताते चले कि घाटी में जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सुरक्षा बल पूरे तरीके से मुस्तैद हैं, तो वहीं आपको बता दें कि आतंकी भी जो है वो अपने पूरे तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तीर्थयात्री जो अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं उन पर जो हमले की साजिश है उसको भी देखते हुए कई तरीके से आतंकी जो है इस समय सक्रिय हो गए हैं और घुसपैठ कर कर कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम लगातार देते रहे। तो जिस तरीके से लगातार जम्मू में आतंकी सक्रियता बढ़ती जा रही है, लगातार हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि कई सर्च ऑपरेशन सेना के जवानों के द्वारा चलाए जा रहे हैं और जिसमें कई आतंकी हमलों को निष्क्रिय भी किया गया है और जिसमें कि आपको बताते चले कि कई आतंकियों का एनकाउंटर भी सेना बल के द्वारा किया गया। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस बार जो 1 महीने के भीतर इतनी घटनाएं सामने आई हैं, इस पर अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि देखिए पहले जिस तरीके की बात की जाए, जो सेना के जो पाकिस्तान की ओर से हमले किए जाते थे तो उनकी जो जवाबी कार्रवाई होती थी उससे जो है जनता कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन अब जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में इतनी सारी आतंकी घटनाएं जो घट गई हैं उसको लेकर तमाम तरीके की जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और हालांकि आपको बताते चले कि भारतीय सेना की ओर से लगातार घाटी में अभी भी सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जम्मू से अजहर हुसैन जुड़ गए हैं। तो अजहर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार घाटी में सक्रियता आतंकवादियों की बढ़ती जा रही है, आप सिलसिलेवार तरीके से समझाइए कि किस दिन से ये आतंकी हमलों का जो शुरुआत है वो हुई थी और आज जिस तरीके से जवान शहीद हुए हैं, पूरे विस्तार से बताइए अजहर। देखिए, सबसे पहले अगर हम इन हमलों की बात करें, ये अर्ली 90s से यहाँ पे वादी कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ है और ये लगातार तब से लेके अभी तक चल रहा है। हालांकि 2016 के बाद या 2019 के बाद में इसकी बढ़ोतरी जो है वो बहुत कम देखने को मिली। लेकिन इस हवाले से अगर हम रिसेंटली बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस ने ट्वीट करके भी बताया कि पिछले 38 दिनों में तकरीबन 9 हमले हुए हैं और 9 हमलों में तकरीबन जो है 13 से ज्यादा जो जवान है वो शहीद हो गए हैं और काफी सारे जो जवान है वो भी जख्मी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि मिलिटेंट इस कोशिश में है कि कहीं ना कहीं वो अपना ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं, अपना फील्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि 2019 के बाद में जो उनका ग्राफ काफी नीचे चला गया था। चाहे हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, बीएसएफ, सीआरपीएफ या राष्ट्रीय राइफल या जितने भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं जो पूरे मुल्क में जो आतंकवाद है उसका सफाया किया जाए। तो यही लक्ष्य लेके वो जम्मू कश्मीर में भी है और जम्मू कश्मीर में काफी हद तक जो हालात है, जो मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो काफी कम हो चुका है। अगर हम रिसेंटली बात करें या आज इनकाउंटर की बात करें, डोडा के इनकाउंटर के हवाले से बात करें, डोडा इनकाउंटर में जिस तरीके से हमने अभी भी रिपोर्ट में बताया था कि डोडा इनकाउंटर जो सबसे पहले इनपुट मिला था सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हैं, बाद में जो मिलिटेंट है वो गार्ड लगा के बैठे थे और उन्होंने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर दिया और जिसके नतीजे में जो अभी तक जो डिटेल्स सामने आ गए हैं, जिसमें 5 जवान जो शहीद हो गए और जिसमें जो 2 फौजी आला अफसरान भी मौजूद है और इसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा यहाँ पे हम कहेंगे कि एक नुकसान भी हुआ है। लेकिन इससे पहले बैक हम जाएंगे, कल के एक इनकाउंटर की बात करें जो कैरन सेक्टर में पेश आया, जो कुपवारा जिला, जो नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा जिला है, वहां पे पेश आया और वहां पे जो ये मिलिटेंट्स है, जो 3 मिलिटेंट है जिनको वहां पे हलाक कर दिया गया, वो इस ताक में थे कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो है क्रॉस करके घाटी में आ जाए और यहाँ पे जो अभी चल रहा है अमरनाथ यात्रा चल रहा है उसको वो उसने खलल पहुंचाया और उसके ताक में बैठे थे कि कोई
बड़ा हमला करे, लेकिन वहां पे जो अलर्टनेस दिखाई सिक्योरिटी फोर्सेस में, जिसमें बीएसएफ है, सीआरपीएफ है या राष्ट्रीय राइफल है, उन्होंने मिलकर वहां पे अभियान चलाया और उन 3 मिलिटेंट्स को वहां पे हलाक कर दिया और उनके तहवीर में काफी मात्रा में जो गोला बारूद है उसको जब्त कर लिया। और कहीं ना कहीं कल जो हमने प्रेस वार्ता में भी सुना, जो जिस तरीके से खुलासा किया गया पूरी तरीके से इनकाउंटर का, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मिलिटेंट्स थे ये जो है बड़े हमले के फिराक में थे, खुसूसन जो अमरनाथ यात्रा पे हमले के फिराक में थे। तो ये रही बात जो कल के इनकाउंटर के हवाले से। और अगर हम इससे पीछे चले जाए, रिसेंटली जनूबी कश्मीर में जो इनकाउंटर पेश आए और एक ही जिले में जो 2 इनकाउंटर और एक ही दिन में वो पेश आए, और जिसमें तकरीबन 5 जो मिलिटेंट हैं उनको जो है हलाक कर दिया गया। और इसमें हमारे जो जाहिर सी बात है वहां पे 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स की जो अभी हम यूं कहेंगे कि जो उनका ग्रोथ, जो मैंने पहले ही बताया, जो उनका ग्रोथ जो 2019 के बाद जो ग्रोथ कम हुआ है उसको बढ़ाने के लिए जो मिलिटेंट है कहीं ना कहीं वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में काफी हद तक जो मिलिटेंसी का ग्रोथ है वो कम हो चुका है। जो हमने पुलिस के जरिए जो बयान दिया है कि कुछ ही मिलिटेंट यहाँ पे है जो एक्टिव है, लेकिन घाटी के बाहर अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें, जिस क्षेत्र की हम बात करेंगे डोडा या राजौरी, जिस तरीके से वहां पे अब हमले हुए, क्योंकि ये तो फ्री जोन थे, वहां पे मिलिटेंट्स की कोई गतिविधि नहीं थी, लेकिन अब मिलिटेंट्स में जो सेफ जोन है, जो हमारे जम्मू के जो सेफ जोन है, चाहे कुटवा है, वहां पे हमले स्टार्ट किए हैं, वहां पे अपना जो है संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि जो मिलिटेंट्स है वो जम्मू क्षेत्र में सरगर्म होना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे जो माहौल है मिलिटेंसी का माहौल नहीं है, और वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस का अटेंशन है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं जम्मू की ओर, और यहाँ पे घाटी में वो अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए इस तरीके के जो कारनामे हैं वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम कहेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है इस तरीके के हमले को रोकने के लिए। लेकिन यूं कहेंगे कि जो आज ये घटना पेश आई, जो इनकाउंटर पेश आया डोडा में, जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा जो है नुकसान साबित हो रहा। बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से आज सुबह से आप इस खबर पर बने हुए हैं, तो आज जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, तो लगातार पिछले 1 महीने की बात की जाए तो ये आतंकी हमलों से जम्मू इस समय दहला हुआ है। अगर बात की जाए रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की, तो इस समय जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, अगर हम दहशत के हवाले से बात करें, सबसे पहले जो इनपुट्स मिलते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो इनपुट्स मिलते हैं पर्टिकुलरली रिहायशी जहां पे आबादी वाले इलाके हैं, कहीं ना कहीं जो लोकल्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को इस मिलिटेंट की गतिविधि को कम करने के लिए। आज के अगर हम इनकाउंटर की बात करें, हालांकि ये उतना रिहायशी इलाका नहीं है, लेकिन काफी सारे जो है जंगल इसमें शामिल है, जंगलात वाला इलाका है, काफी वहां पे जंगल है, खाइयां हैं, बड़ी बड़ी खाइयां हैं, जिसमें हमने पहले भी बताया था कि सुबह से हम इस रिपोर्ट पे लगे हैं कि इसमें इस बार जो है चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चॉपर से इस इनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो जिस तरीके से हमेशा हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो लक्ष्य रहता है कि कोई सिविल डैमेज ना हो, कोई निहत्था या कोई सिविल इस इनकाउंटर की जद में ना आ जाए, ये सबसे पहले लक्ष्य रहता है। और इसीलिए इन इनकाउंटर में हमने देखा अक्सर बेहतर इस इनकाउंटर जो है लंबा खींचते हैं, नहीं तो यूं ही हम इनकाउंटर की बात करें साउथ कश्मीर के जो इनकाउंटर जिसमें 5 जो मिलिटेंट मारे गए, लेकिन लास्ट में वही है कि जो पर्टिकुलर जगह है उसको आईडी से उड़ाया जाता है और मिलिटेंट ऑटोमेटिकली उनको वहां से न्यूट्रलाइज किया जाता है। लेकिन जो सबसे पहले जो लक्ष्य रहता है कि कोई सिविल डैमेज ना है या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी उसको डैमेज ना हो जाए, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमेशा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है सक्षम है कि इस तरीके का इनकाउंटर है उसको आराम से निपटने के लिए। अगर हम डोडा की बात करें, डोडा से जो कल रात से ही जो इनकाउंटर जारी है, जो अभी तक जारी है, और इसमें यही अपडेट है कि अभी तक जो है 5 जवान शहीद हो गए और हमलावरों की जो तलाशी कार्रवाई है वो अभी भी चल रही है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से मैंने तस्करा किया, चॉपर्स का सहारा लिया जा रहा है, और चॉपर्स के साथ साथ जो ड्रोन्स वगैरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो छुपे मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से 12 जवान जो है अभी तक हमारे शहीद हो चुके हैं, वहीं अगर आम लोगों की बात की जाए तो अभी तक आम लोगों की मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका है इन हमलों के अंतर्गत? देखिए, अगर हम आम लोगों के अगर हम आम लोगों की बात करें, जो सिविल डैमेज जिस तरीके से मैं अभी भी तस्कीरा कर रहा हूं कि लक्ष्य यही रहता है कि
सिविल डैमेज ना रहे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर कहीं पे होता है, लेकिन वो सिक्योरिटी फोर्सेस की चूक हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि 2019 से पहले जितने भी इनकाउंटर होते थे, चाहे हम जिस पूरे जिले में जो है नेटवर्क डाउन रहता था, और पूरा जिला जो है यहाँ पे बंद का आह्वान रहता था, और बंद के आह्वान के साथ साथ हमने देखा कि पत्थरबाजी स्टार्ट होती थी, जिसके नतीजे में अक्सर बेशर हमने देखा कि कैजुअलिटियां भी होती थी, क्योंकि पत्थर आते थे सिक्योरिटी फोर्स में जो इनकाउंटर में होते थे, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं वहां से सिविल डैमेज भी होता था। लेकिन 2019 के बाद में जिस तरीके से इनकाउंटर स्टार्ट हो गए और जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबियां मिलती रही, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जो जहां पे भी इनकाउंटर होता है, तो पर्टिकुलरली उसी इलाके को, उसी क्षेत्र को वहां पे जो पूरी तरीके से सील करते हैं, लेकिन उसके बाद में जो इलाका है वहां से फिर वो क्लियर हो जाता है। कहीं ना कहीं 2019 के बाद में जो सिविल डैमेज है उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जो पास्ट की बात की जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से बड़े बड़े आतंकी हमले किए गए थे, जिसमें भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक जो है वो की गई थी, तो क्या अब जिस तरीके से ये हमले लगातार इनका सिलसिला जारी है, तो इस बीच भी अब एक स्ट्राइक होनी चाहिए, भारत की ओर से जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को मिलना चाहिए? अजहर, देखिए, अगर हम एयर स्ट्राइक की बात करें, जिस तरीके से पुलवामा लेथपोरा में जो हमला हुआ था सीआरपीएफ के ऊपर, फिर उसके बाद में एयर स्ट्राइक हुई थी, लेकिन अभी भी ये मान के चलते हैं कि अभी भी जरूरत है, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, एयर स्ट्राइक ये एक सिक्योरिटी का एक विशेष मामला है। ये सिक्योरिटी ऊपर के पास अपना एक मसला है कि वो किस तरीके से इस पूरे गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, और किस तरीके से वो चाहे उनको वहां पे इनकाउंटर करना पड़े या एयर स्ट्राइक करना पड़े। लेकिन अगर हम रिसेंटली जो कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है, काफी सारे जो इनकाउंटर्स है वो पेश आए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफी जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बार फिर रिव्यू लिया जाए, और रिव्यू लेने के बाद में चाहे फिर एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की और जरूरत पड़े, ये फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ही तय कर सकती है कि वो किस तरीके से इस आतंकवाद को कम कर सकते हैं। ऑपरेशन जो जिस तरीके से अभी घाटी में जारी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो जिस तरीके से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू में सिलसिलेवार तरीके से हमले जारी हैं, और जिस पर मुंहतोड़ जवाब हमारे जवानों की ओर से लगातार दिया जा रहा है। हालांकि हमारे कई जवान शहीद भी हुए हैं, लेकिन जो इस समय हमारे जवानों का जोश है वो किसी तरीके से भी कम नहीं हुआ है। लगातार जिस तरीके से घाटी में सर्च ऑपरेशन जारी है, उसके चलते लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के चलते घाटी में घुस कर जिस तरीके से आतंकवादियों के ओर से घुसपैठ की गई है, उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारे जवानों की ओर से सर्च ऑपरेशन को चलाते हुए लगातार एनकाउंटर की गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आज जो दुखद बात है वो ये है कि आज हमारे सेना के 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीते 9 जून से आतंकी हमले जारी हैं, और जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की ओर से भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, और जिसमें कि आपको बताते चले कि मौत का आंकड़े की अगर आम लोगों की बात की जाए तो अभी तक 9 लोगों का जो मौत है वो उसका आंकड़ा सामने आया है, और अभी तक 1 महीने के भीतर हमारे 12 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। एक बार फिर अजहर का रुख करते हैं। तो अजहर, इस समय आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बिल्कुल अजहर, मैं आपसे इस बारे में जानकारी लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि अभी भी घाटी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बलों को भी बढ़ा दिया गया है, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अभी बड़ा चैलेंज ये है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, और अमरनाथ यात्रा को लेके कहीं जिस तरीके से कल जो इनकाउंटर पेश आया तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस इनकाउंटर में इनका जो लक्ष्य था, जो 3 मिलिटेंट जिनको जो एलओसी क्रॉस करना चाहते थे, उनका साफ तौर पे लक्ष्य था कि वो अमरनाथ यात्रा के ऊपर एक बड़ा हमले के फिराक में थे और उसको टाल दिया। लेकिन
अभी भी जो जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का भी यही लक्ष्य है कि जितने भी छुपे मिलिटेंट हैं, चाहे जम्मू में है या कश्मीर में है, उनको जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। अगर हम इस डोडा इनकाउंटर की बात करें, यहाँ पे भी अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को यही कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जो है जो छुपे मिलिटेंट है, खुसूसी ये बड़ी बड़ी खाइयां हैं, पहाड़ी वाला एरिया है और इसके साथ साथ कहीं एक पर वहाँ पे रिहायशी इलाका है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी जिस एरिया में भी मिलिटेंट छुपे हैं उनको वहां से बाहर निकाले। न कि इस अभियान में अगर हम बात करें राष्ट्रीय राइफल की या सीआरपीएफ की या बीएसएफ की, हर एक सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो मदद ली जा रही है। और जाहिर सी बात है, अगर कहीं पे इनकाउंटर होता है तो वहां पे मिल के अभियान चलाया जाता है ताकि जो मिलिटेंट है उनको क्या करे किरदार तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल अजहर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से जम्मू में इस समय हालात बने हैं उसको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं, तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।